हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं वॉल्यूम 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसमें से जो सही है वो आपको बताना है। पहला, द स्पेशल बैग कंटेन द रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ पोस्टल मेल, यानी कि जो स्पेशल थैला होता है, जो विशेष थैला होता है, उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी होते हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी होते हैं। तो ये बात आपकी एकदम सही है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके स्पेशल बैग्स आर नॉट ड्यू, यानी कि जो स्पेशल बैग है वो एक तरह से ड्यू बैग नहीं है। उनको क्या ट्रीट किया जाता है, उनको अनयूजुअल मेल ट्रीट किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, फिर चलते हैं। कैम बैग इज यूज टू स्टोर एंड सेंड ऑफिस फाइल्स एंड वर्क पेपर्स, या फिर पेपर्स, यानी कि जो कैम बैग्स होते हैं आपके, ठीक है, कैम थैले जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं। वो आपके फाइल्स जो होती हैं उनको भेजने के लिए, उनके पेपर्स जो है उनको भेजने के लिए, जो आपके हायर ऑफिशियल है उनके, जहाँ पर वो अभी वर्तमान में जहाँ गए हुए हैं वहाँ पर भेजने के लिए। ठीक है, तो कैम बैग इसलिए यूज होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। थोड़ी आसपास में नॉइजेज आ रही हैं तो थोड़ा उसको अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा शोर शराबा है यहाँ पर। तो उसको आप ना लेते हुए आप अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए। तो इसका ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। सच अ स्टेशन वेयर बीट्स ऑफ टू ट्रांजिट सेक्शन मीट एंड द मेल ऑफ वन बीट इज हैंडेड ओवर टू द अदर बीट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर बीटें जो होती वो चेंज होती, मतलब एक ट्रांजिट सेक्शन से दूसरे ट्रांजिट सेक्शन की ओर जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेन आई, यहाँ से जो थैला है वो उतरा और वापस जो है दूसरा थैला वापस दूसरे बीट को दे दिया गया, यानी कि थैला आया, दूसरे को हैंड ओवर किया गया। तो उस स्टेशन को या फिर उस सेक्शन को क्या बोला जाता है। पहला पहला है आपके कनेक्टिंग सेक्शन, दूसरा आपके है चेंजिंग स्टेशन, तीसरा है कोऑर्डिनेटिंग स्टेशन या फिर चेंजिंग सेक्शन। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, स्टेशन चेंज होना, उसके साथ साथ जो बीट होती है वो चेंज हो जाती है। बस आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, जब भी बीट चेंज होती है तो उसका मतलब वो क्या है, एक तरह से एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर बीटें चेंज होती हैं, तो इसका मतलब वो है चेंजिंग स्टेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ए रेल और स्टीमर रूट ऑन विच द सेक्शन वर्क, यानी कि एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर आपका आरएमएस या फिर जो स्टीमर रूट है वो काम करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एज अ पोस्टमैन की बात करें, देखिए पोस्टमैन जैसे मान लीजिए ये आपका ऑफिस है, ठीक है, और ये एरिया जो है ये क्या है, ये एरिया है आपका एक तरह से पोस्टमैन का। तो ये पोस्टमैन की, इनको क्या बोला जाता है, आपने देखा होगा, इसको क्या बोला जाता है, ये होती है पोस्टमैन की बीट्स। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए ये केवल एक का है, अब मान लीजिए ये किसका है, ये दूसरी बीट का है, ये दूसरा पोस्टमैन यहाँ आएगा, ये तीसरा पोस्टमैन है यहाँ पर। तो वैसे वैसे जो रेल्स में होता है, रेल में आपके स्टेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अब ये आपके रेलें आई, ठीक है, ये रेल्स आ गई। अब रेल्स क्या करती है, ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन कौन कौन से, यानी कि जो थैले हैं वो उतारेगा, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कौन सा है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ये पोस्ट ऑफिस कौन सा है। अब ये जो आरएमएस है ये किसका उतारेगा, ये इनके जो चीजें हैं इनका उतारेगा। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एक तरह से, इनको भी बोला जाता है बीट। ठीक है, ये सेम टू सेम जो पोस्टमैन वाला वही को वो आरएमएस के लिए होता है, कि जो हिस्सा जो कि आपके रेल और स्टीमर रूट पे होता है उस सेक्शन को क्या बोला जाता है, उस सेक्शन को बोला जाता है आपके बीट। ठीक है, ट्रिप नहीं बोला जाता, आपके बीट बोला जाता है ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके व्हाट आर द लेटर सेंड टू द टूर ऑफिसर्स कॉल्ड। अब जो लेटर भेजे जाते हैं, जो टूर पे जाते हैं, यानी कि जो ऑफिसर टूर पे जाते हैं, उन लेटर्स को क्या बोला जाता है। पहला कैंप लेटर बोला जाता है, दूसरा वर्क लेटर बोला जाता है, या फिर कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस बोला जाता है, या फिर आपके डी। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको आपको बोला जाता है सी, कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सच लेटर्स ऑन विच लेट फी इज चार्ज एंड पुट इन द लेटर बॉक्स आर कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर लेट फी, यानी कि बाद में जो भुगतान किया वो चार्जेस हो, ठीक है, साथ ही साथ उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया गया, तो उनको क्या बोला जाएगा। पहला लेट लेटर बोला जाएगा, दूसरा लेटर नॉट पेमेंट, यानी कि उसका पेमेंट नहीं कर रखा, टू लेट लेटर, या फिर डिलेड ऑब्जेक्ट। तो उसको क्या बोला जाता है, देखिए जिसके ऊपर लेट फी लगी है और लेटर बॉक्स में डाला गया है तो उसको बोला जाता है लेट लेटर। ठीक है, अब जिसके ऊपर फी लगी हुई है, आपने लेटर बॉक्स पे भी डाल रखा है, या फिर उसका पेमेंट पूरा भुगतान नहीं हो, तो उसको बोला जाता है टू लेट लेटर। दोनों में ये फर्क होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों में फर्क क्या है, तो इन दोनों में ये फर्क है। ठीक है, जिसके ऊपर चार्जेस लेट फी के लग रहे हैं और वो लेटर बॉक्स में डाल रखा है तो लेट लेटर,
जिसके ऊपर आपके एक तरह से आपने पूर्व भुगतान या फिर इनसफिशिएंट है उसका पूरा भुगतान नहीं कर रखा है तो उसको टू लेट लेटर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेल सेंड विदाउट पेइंग फुल पोस्टेज एंड लेट फी, यानी कि आप लेट फी भी नहीं दे रहे, फुल पोस्टेज भी नहीं दे रहे हैं, तो उस आर्टिकल को भी भेज रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा। पहला ऑप्शन है नॉन पेमेंट लेटर, दूसरा बिल ऑफ पेमेंट, या फिर टू लेट लेटर, या फिर लेट लेटर। लेट लेटर का देख लिया हमने, जो नॉर्मल जो होता है उसमें लेट फी भरी जाती है और लेटर बॉक्स में डालते हैं उसको लेट लेटर बोला जाता है। ये ऑप्शन आपके गलत हो गया। इसको क्या बोला जाता है, जो आपके आप फुल पोस्टेज नहीं देते हो, लेट फी भी नहीं देते हो, कुछ भी भुगतान नहीं करते, उसको आप ऐसे ही बुक या फिर ऐसे ही लेटर बॉक्स में छोड़ देते हो, उसको बोला जाता है टू लेट लेटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर्स आर इशू बाय आरएमएस सुपरिटेंडेंट, यानी कि आरएमएस जो सुपरिटेंडेंट होता है डिवीजन आरएमएस का, तो वो कौन से ऑर्डर्स इशू करता है। पहला ऑप्शन है ए ऑर्डर, दूसरा है बी ऑर्डर, और तीसरा है ये दोनों या फिर नन ऑफ द अबव। तो आरएमएस का जो सुपरिटेंडेंट है वो दो ऑर्डर पास करता है, एक तो ए होता है और दूसरा क्या होता है बी। ठीक है, ये दो ऑर्डर होते हैं जो कि वो पास करता है, इनका क्या क्या काम है वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके हिसाब से इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा सी, ये दोनों ऑर्डर किए जाते हैं। ठीक है, उसके द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑर्डर्स आर इशू फॉर चेंज इन दी सॉर्टिंग लिस्ट, यानी कि कौन से इशू जो होते हैं वो ऑर्डर्स जो है इशू होते हैं आपके सॉर्टिंग लिस्ट में चेंजेस करने के लिए। तो ऑप्शन है आपके ए, दूसरा है बी, तीसरा है टीबी ऑर्डर, या चौथा है नन ऑफ द। अब सॉर्टिंग लिस्ट में कैसे क्या, सॉर्टिंग लिस्ट का मतलब होता है कि आपके पोस्ट ऑफिस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं डाक से रिलेटेड, डाक मतलब ये डाक वहाँ जानी चाहिए, ये डाक वहाँ जानी चाहिए, इसको सॉर्ट ऐसे करना है, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो कौन से ऑर्डर में होते हैं, वो आपके ऑर्डर में होते हैं ए जो ऑर्डर होता है उसमें आपके सॉर्टिंग से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो होता है। ठीक है, करता कौन है, एसपी, आपके आरएमएस का जो एसपी होता है यानी कि सुपरिटेंडेंट होता है वो करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके आ जाएगा ए ऑर्डर। ठीक है, फिर आपके दे रखा है विच ऑर्डर आर इशू इन द मेल ऑफिस रिगार्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क फॉर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कौन सा एक ऑर्डर होता है जो इशू किया जाता है आपके जो सॉर्टिंग लिस्ट के अलावा, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस है, काम कैसे करना है, कोई भी एम्प्लॉय है वो काम कैसे करेगा, उनकी ड्यूटीज से रिलेटेड जो भी काम होता है, दूसरा कोई भी काम। ठीक है, सॉर्टिंग लिस्ट के अलावा दूसरा कोई भी काम होता है वो उस कौन से ऑर्डर में आता है, वो आपके आता है बी ऑर्डर में। ठीक है, अब बस आपको ये सिंपल याद रखना है, बी ऑर्डर क्या होता है, ए ऑर्डर क्या होता है, कौन करता है, आरएमएस, एसपी या कोई एसएसपी। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, एसपी एसएसपी। ठीक है, आरएमएस का सुपरिटेंडेंट जो होता है वो दो ऑर्डर पास करता है जिसको ए एंड बी बोला जाता है। ए आपके सॉर्टिंग लिस्ट से रिलेटेड और बी ऑर्डर जो होता है वो आपके कोई भी दूसरा काम जो कि सॉर्टिंग लिस्ट ना होकर दूसरे कोई भी ऑर्डर जो आपके एसएसपी निकालता है उसको बी ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा बी ऑर्डर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ बी ऑर्डर इशूड रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ कैंप आर्टिकल्स एंड कैंप बैग्स विच लेटर बी प्रीसीड द लेटर बी। ठीक है, लेटर बी यानी कि एक तरह से ऑर्डर निकाला जाता है आरएमएस के द्वारा। अब जो डिस्पोजल होता है कैंप आर्टिकल को भेजना करना, तो उस पर कौन सा एक लेटर लिखा जाएगा। तो देखिए कैंप आर्टिकल्स या फिर कैंप बैग्स एक तरह से क्या होता है, टूर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आप एक तरह से एग्जाम्पल रख लीजिए, याद रख लीजिए, उसको क्या बोला जाता है, टूर, यानी कि टी। तो उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके आंसर सी, यानी कि टी से टूर, और वो किससे रिलेटेड है, कैंप आर्टिकल्स, और जो कौन से ऑर्डर में होता है, आपके बी ऑर्डर में होता है। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा रिलेट कर दीजिए तो इजी रहेगा आपको वर्ड्स में याद करने में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बैग्स इज अ ड्यू बैग, यानी कि जो कैश बैग है वो एक तरह से ड्यू बैग है। ठीक है, देखिए कैश थैला जो है वो हम रेगुलर नहीं भेजते तो उसको एज ए ट्रीट किया जाता है अनयूजुअल मेल। ठीक है, कैश बैग क्योंकि हम रेगुलर नहीं भेजते हैं, जरूरी नहीं कि आज कैश है कल नहीं होगा, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एक तरह से अनयूजुअल मेल बोला जाता है। तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, कैश बैग इसमें बोल रखा है कैश बैग क्या एक ड्यू बैग है, तो नहीं, ये कथन एक तरह से गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। कैश बैग को एक तरह से ट्रीट किया जाता है आपके ड्यू बैग्स, ड्यू बैग्स ट्रीट नहीं किया जाता, एक तरह से अनयूजुअली होता है वो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन और डॉक्यूमेंट रिसीव्ड एंड सेंड बाय द पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड, यानी कि एक तरह से एक गुच्छा या फिर एक ऐसे एक डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिसीव करते सेंड करते कोई भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो उनको क्या बोला जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी रिलेटेड काम काज है आरएमएस से रिलेटेड, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है वर्क पेपर्स। किससे भी रिलेटेड हो सकता है, यानी कि कोई डाक का पता करना है,
कोई डाक का कोई पहुंची है नहीं पहुंची है, आपके बहुत बार ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको एक तरह से बोला जाता है आपके वर्क पेपर्स, ठीक है, वर्क पेपर्स बोला जाता है। इसमें सारे ऑप्शन आपके बाकी के गलत हो गए, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सी, वर्क पेपर्स उनको बोला जाता है जो डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं, सेंड होते हैं, कोई भी पोस्ट ऑफिस भेजता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विच कंटेन द डिटेल ऑफ बैग्स रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड फ्रॉम द सॉर्टिंग ऑफिस और द ट्रांजिट ऑफिस। इनमें से कौन से डिटेल जो है एक तरह से बैग से रिलेटेड आपके डिस्पैच हो गई सॉर्टिंग ऑफिस से या फिर ट्रांजिट ऑफिस से देखता है। पहला है ड्यू मेल लिस्ट, ठीक है, दूसरा है सॉर्टिंग मेल या फिर अनयूजुअल मेल या फिर नन ऑफ दी वो। तो जो थेलो से रिलेटेड जो भी आपके डिटेल है वो किस में लिखी जाती है, वो लिखी जाती है आपके ड्यू मेल लिस्ट, ठीक है, ड्यू मेल लिस्ट में जो है थेलो से रिलेटेड आपके डिटेल्स लिखी जाती है, ठीक है। सॉर्टिंग में आपके एक तरह से रजिस्टर्ड जो भी हो गए ना, रजिस्टर्ड चीजें हो गई, पार्सल रिलेटेड जो भी मटेरियल वो सॉर्टिंग मेल में लिखा जाता है, तो ये चीज थोड़ी थोड़ी याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल्स डेट आर सेंड डेली, यानी कि ऐसी डाकें जो कि रेगुलर भेजी जाती है, रोज भेजी जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है। पहला अनयूजुअल मेल, दूसरा है ड्यू मेल या फिर डेली मेल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो रोजाना भेजी जाती डाकें, यानी कि जैसे आज भी गई, कल भी जाएगी, परसों भी जाएगी, रोजाना रेगुलर जो भेजी जाती है उनको बोला जाता है ड्यू मेल, ठीक है। जैसे स्पीड पोस्ट है, देखिए एग्जाम्पल, स्पीड पोस्ट है रोज भेजी जाती हैं, पार्सल है रोज भेजे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्सल है जो कि रोज नहीं भेजे जाते, जैसे कि आपकी किताबें आ गई हैं कोटा ओपन की, तो हर रोज नहीं आती, वो कभी कभी आती हैं, तो वो चीजें आपके आ गई अनयूजुअल मेल में, ठीक है। स्पीड पोस्ट आप ऐसे एग्जाम्पल याद रखें तो उससे चीजें आपको थोड़ी सी याद होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइड वेयर द एड्रेस इज रिटन ऑन द आर्टिकल कॉल, यानी कि आपकी एक आर्टिकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, ये एड्रेस हो गया, ये आपके स्टेम हो गया। अब इस साइड को क्या बोला जाता है, ये साइड क्या होती है, पहला आपके फेस होता है, दूसरा फेसिंग होता है, या फिर बोथ ए एंड बी, या कि दोनों ही बोला जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस साइड जहां पर आप एड्रेस लिखते हो, यानी कि प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखते हो, तो उसको तो बोलते हैं फेस, ठीक है। अब ये तो हो गया फेस। अब देखिए यही आपके जैसे ये आर्टिकल है, आप जैसे उनको गुच्छा बनाते हो, गुच्छा यानी कि जैसे यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ये एड्रेस ही लिखा हुआ है, इसके नीचे सेम टू सेम वैसे ही एड्रेस वाला ऐसे आप ये पूरा है एक गुच्छा बना देते हैं, तो उनको क्या बोला जाए, उनको बोला जाता है आपके फेसिंग। फेसिंग यानी कि आपके जो एड्रेसी वाला एड्रेस है, प्राप्तकर्ता का जो एड्रेस है, वो आप एक ही साइड में रख रहे हो, ऊपर की तरफ रख रहे हो, है ना, तो वो चीजें हैं। तो अभी इसका आंसर क्या है, यानी कि जो जहां पर एड्रेस रिटर्न करते हैं उस चीज को क्या बोला जाता है, उस साइड को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपके फेस, ठीक है। फेसिंग का बोला जाता है, उनका एक गुच्छा बनाते हो, एड्रेस साइड ऊपर ही रहता है, ठीक है, तो उनको जब फेसिंग बोला जाए। इसका आंसर आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट है अरेंजिंग आर्टिकल इन सच अ वे डेट द एड्रेस सेक्शन अपीयर एट द टॉप। अब देखिए इसमें अरेंज करना है, जो भी एड्रेस सेक्शन उसको ऊपर, वही सेम आपके ये लेटर्स हो गए, आपके ये लेटर्स है, ठीक है, ये आपके गुच्छे हैं लेटर के। अब इसमें जो एड्रेसी साइड है ये यहाँ पर है, और ये आपके स्टैम्प्स लगे हुए जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा आपके फेसिंग, ठीक है, ये सेम ही है, आपको बस ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा बी, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपके, जल्दी ये वॉल्यूम्स जो पार्ट है, पोर्शन है, वो आराम से खत्म हो जाएगा। फिर हम जीके का पोर्शन करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।